गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी फर्स्ट ईयर की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। बॉटनी के पेपर 3 में हम शैवालों का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसके अंतर्गत हम वर्ग क्लोरोफाइसी की शुरुआत पिछले लेक्चर्स में कर चुके थे। क्लोरोफाइसी में आपके सिलेबस में कुल 3 जनरा हैं। पहला वोल्वॉक्स, दूसरा कारा और तीसरा वाउचेरिया। आज हम जो दूसरा सदस्य है कारा, हम उसका अध्ययन करेंगे। कारा की अगर हम वर्गीकृत पोजीशन या इसका क्लासिफिकेशन देखें तो वो इस प्रकार से है: वर्ग क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कैरेल्स और फैमिली कैरेसी। जो कारा है वो मैक्रोस्कोपिक एल्गी है और इसे हम नंगी आँखों से या बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। कारा का अध्ययन करने से पहले हम इसके ऑर्डर की बात करें तो कैरेल्स गण जो है वो फ्रिश ने इसे क्लोरोफाइसी वर्ग में सम्मिलित किया था, किंतु स्मिथ ने इसे एक अलग वर्ग कैरोफाइसी में रखा। यानी कि स्मिथ ने डिवीजन क्लोरोफाइटा में 2 वर्ग सम्मिलित किए थे, क्लोरोफाइसी और दूसरा कैरोफाइसी। तो स्मिथ के अनुसार ये वर्ग कैरोफाइसी का मेंबर है। कैरेल्स गण में 6 वंश तथा उनकी 300 जातियां सम्मिलित है और ये मुख्यतया अलवण जलीय यानी फ्रेश वाटर हैं, किंतु खारे पानी में भी इसकी कई जातियां पाई जाती हैं। इसका थैलस अत्यंत संगठित तथा मूलाभासों एवं इरेक्ट ब्रांचेस में विभेदित होता है और मुख्य अक्ष जो है वो अनेक पर्व व पर्व संधियों में विभाजित होता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें कारा का तो वो इस प्रकार से है। कारा का जो है ये लंबा छोटा वृक्ष समान इसका थैलस है। ये मुख्य अक्ष है, मेन एक्सिस, जो कि नोड्स और इंटरनोड्स में विभेदित है। ये हिस्सा नोड्स और इनके बीच वाला हिस्सा है इंटरनोड्स। मुख्य अक्ष में अनेक पर्व संधि और पर्व हैं और प्रत्येक पर्व संधि पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का गुच्छा पाया जाता है। प्रत्येक पर्व संधि पर यानी कि नोड पर जो है, यानी कि इस जगह ये, तो प्रत्येक नोड पर सीमित वृद्धि वाला शाखा यानी शूट ऑफ, ये जो है शूट ऑफ, ये है अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये जो छोटी ब्रांचेज हैं वो हैं शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो प्रत्येक पर्व संधि पर सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का गुच्छा पाया जाता है, यानी ये छोटी वाली जो हैं उनका। और इसके अतिरिक्त मुख्य अक्ष की पर्व संधि से कुछ असीमित वृद्धि की शाखाएं भी विकसित होती हैं, अर्थात नोड से सीमित और असीमित दोनों वृद्धि वाली शाखाएं उत्पन्न होती है। ये है अनलिमिटेड ग्रोथ, और ये जो छोटी जो निकलती हैं वो होती हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। इस प्रकार की संरचना के कारण इस गण के शैवाल जलीय एंजियोस्पर्म के समान प्रतीत होते हैं। इनमें लैंगिक जनन अत्यंत जटिल और एडवांस्ड oogamous प्रकार का होता है। इसमें जो नर जननांग है वो ग्लोब्यूल तथा स्त्री जननांग जो है वो न्यूक्यूल कहलाता है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कारा के जननांगों का नाम लिखिए, तो नर जननांग ग्लोब्यूल और स्त्री जननांग न्यूक्यूल कहलाता है। और दोनों जो संरचनाएं हैं वो एक कोशिकीय होती हैं। न्यूक्यूल के चारों ओर, न्यूक्यूल यानी स्त्री जननांग के चारों ओर बंध्य ट्यूब सेल्स का आवरण होता है, यानी नली कोशिकाओं का आवरण होता है। अगर हम इसका चित्र देखें तो ट्यूब सेल्स द्वारा ये घिरी रहती हैं, और जो है इसी प्रकार जो ग्लोब्यूल जो है वो भी 8 शील्ड कोशिकाओं का आवरण होता है। कैरेल्स गण में केवल एक वर्ग कैरेसी रखा गया है और भारतवर्ष में
इस कुल के 5 वंश कारा, निटेला इत्यादि इसमें है, जिसमें से एक वंश है कारा। कारा के हम प्राप्ति स्थान या अकरेंस की बात करें तो ये कारा की लगभग 180 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश फ्रेश वाटर हैं। ये शैलो पॉन्ड्स में सबमर्ज्ड अवस्था में पाई जाती हैं, यानी डूबी हुई। और कुछ जातियां जो हैं खारे जल में भी, जैसे सी बाल्टिका यानी कारा बाल्टिका, तथा कुछ उष्ण स्रोते जैसे हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के जो स्रोते होते हैं उनमें भी कारा पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप सी फ्रेजाइलिस। कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण ये परपटीमय हो जाती है, इसलिए इसी लक्षण के कारण इन्हें स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं। कठोर जल में उगने वाली जातियों की सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है, इसलिए ये थोड़ी किरकिरी, यानी इसके तने को हम छुएंगे तो किरकिरापन इनमें मिलता है। इसी कारण से इन्हें स्टोन वर्ट भी कहा जाता है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है स्टोन वर्ट कॉमनली किसे कहा जाता है, यानी कि सामान्य भाषा में स्टोन वर्ड्स किस के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो उत्तर होगा वो है कारा। तत्पश्चात भारत में इसकी लगभग 30 जातियां हैं, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मेन एक्सिस और राइजोइड्स में विभेदित है। राइजोइड्स जो होती हैं वो इसमें एंकरिंग या इसको आधार पे चिपकाने के लिए सहायता प्रदान करती हैं। और ये जो मूलाभास हैं, अगर हम इसका चित्र देखें तो ये डायग्राम ये राइजोइड्स का है। मूलाभास जो हैं वो इसमें सूत्रवत, बहुकोशिक, एक पंक्तिक तथा शाखित संरचनाएं हैं। ये श्रेणीबद्ध क्रम में शाखित होते हैं। और मूलाभासों में जो ऑब्लिक सेप्टा है ये कारा का लाक्षणिक गुण है, यानी इन राइजोइड्स में ये जो ऑब्लिक पट है ये इसका लाक्षणिक गुण है। तो इस तरह से कारा के जो डिवीजन है, कारा के थैलस के जो मेन भाग हैं वो है मेन एक्सिस और राइजोइड्स। मुख्य अक्ष जो है वो भूमि परिक यानी एपिजियल, लंबा तथा शाखित होता है। यह एकांतर क्रम में व्यवस्थित अनेक पर्व संधियों में विभेदित होता है। जो पर्व है वो दो प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, एक्सियल सेल तथा पर्व कोशिका। यानी अगर हम इसका चित्र देखें तो इस तरह से ये एक्सियल सेल और पर्व कोशिका, ये इंटरनोडल सेल। इन कोशिकाओं की लंबाई इनके व्यास की तुलना में कई गुना होती है। और जो पर्व कोशिका है वो अनेक वल्कुटीय कोशिकाओं से घिरी रहती है। यानी कि ये जो सेंटर में जो सेल है वो है पर्व कोशिका, और ये जो बाहर हैं वो हैं कॉर्टिकल सेल्स। तो जो पर्व कोशिका है वो इंटरनोडल जो सेल है, यानी हम इंटरनोड से अगर इसका सेक्शन काटेंगे तो ये पर्व कोशिका अनेक वल्कुटीय कोशिकाओं से घिरी रहती है। इसी तरह से जो पर्व की तुलना में जो पर्व संधि है वो अत्यंत छोटी होती है, और यहाँ कोशिकाओं के एक समूह से, समव्यासी कोशिकाओं के एक समूह से निर्मित होती है। पर्व संधि में 2 केंद्रीय कोशिकाएं और 6 से 20 परिधीय कोशिकाएं होती हैं। यानी कि ये जो डायग्राम है इसमें एक है पर्व संधि का और एक है पर्व का। पर्व जो प्रत्येक पर्व संधि पर 3 प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। पहला है सीमित वृद्धि की शाखाएं, यानी ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये शाखाएं मुख्य अक्ष तथा सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं। इन्हें कक्षीय एक्सिलरी ब्रांचेज अथवा दीर्घ या लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ हैं। एक है ये अनलिमिटेड ग्रोथ जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और जो दूसरा है वो है अनुपर्णक, जो कि सीमित वृद्धि की शाखाओं की आधारीय पर्व संधियों पर एक कोशिकीय आउटग्रोथ पाए जाते हैं। हम बात करते हैं ये स्टिपुलेट्स की। ये जो क्षेत्र है ये नोडल हिस्सा है, और यहाँ पर ये जो सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिपुलेट्स पाई जाती हैं, और प्राइमरी लेटरल्स वो हैं जो कि ब्रांच ऑफ
लिमिटेड ग्रोथ को जन्म देंगी और इसी के साथ साथ यहाँ स्टिपुलोइड्स भी पाई जाती हैं। ये स्टिपुलोइड्स हैं, छोटा अगर आपको दिखाई दे ये वाइट कलर का, ये स्टिपुलोइड्स हैं और ये प्राइमरी लेटरल्स हैं जो कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बनाती हैं। सेल स्ट्रक्चर तो इस तरह से मेन अक्ष जो है वो 3 में विभाजित हो गया, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सेकेंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और जो तीसरी है वो स्टिपुलोइड, यानी एक नोड से ये सारी चीज़ें निकलेंगी। हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल स्ट्रक्चर है यानी पर्व संधि की कोशिकाएं जो हैं वो अपेक्षाकृत छोटी एक केंद्र की तथा सघन कणिका में युक्त होती हैं और कोशिका द्रव्य में परिधि की ओर अनेक बिंबाब क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इनकी कोशिका भित्ति की सतह पर सिलिका तथा कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है, जिसके फलस्वरूप ये परपटिमय तथा भंगुर हो जाती है। इनमें जो शीर्षस्थ एवं पर्व संधि कोशिकाएं जो होती हैं उनमें रिक्तिकाओं का अभाव होता है। अब हम इसके ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें कारा के जो मुख्य अक्ष तथा शाखाओं की वृद्धि एक गुंबदाकार एपिकल सेल से होती है और इस कोशिका के उत्तरोत्तर अनुप्रस्थ विभाजनों से अनेक डिस्क रूपी जो हैं सेल्स उत्पन्न होती हैं जो कि एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। इसके पश्चात इनमें से प्रत्येक कोशिका में पुनः एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, ऊपर वाली बाइकॉनकेव और नीचे वाली जो हैं वो नोडल इनिशियल बनाती हैं, यानी कि ये नोड्स को जन्म देंगी और नोड के नीचे जो हिस्सा है वो इंटरनोडल इनिशियल यानी ये इंटरनोड को जन्म देंगी। पर्व संधि का जो अनुप्रस्थ काट है वो इस प्रकार से नज़र आएगा। यहाँ पर ये ध्यान दें, ये केंद्रीय कोशिकाएं हैं जो कि 2 हैं और साइड्स की जो हैं वो पेरिफेरल सेल्स हैं। ये पर्व संधि का है। ऊपर हमने बात करी थी पर्व का अनुप्रस्थ जो काट है उसमें यहाँ अंतर ये है कि यहाँ पर एक सेल है और सेंट्रल सेल और इसके बाहर ये जो है वो कॉर्टिकल सेल्स। तो जो नोड है उसमें ये सेल 2 नहीं होती और जबकि यहाँ पर पर्व संधि नोड पर ये था इंटरनोड का डायग्राम और ये जो है डायग्राम वो है नोड का। इसमें 2 सेंट्रल सेल्स होती हैं जो कि पेरिफेरल सेल से सराउंडेड या घिरी हुई रहती हैं। इस प्रकार से इसमें जो है ग्रोथ होती है। अंत में मैं इसको समराइज़ करते हुए इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों को पुनः बताना चाहती हूँ बच्चों। कारा जो है वो ऑर्डर कैरल्स का मेंबर है। इसमें जो है एक फैमिली कैरेसी को रखा गया है। कारा की विभिन्न प्रजातियां हैं जो कि खारे पानी में, मीठे पानी में और कई बार ये गर्म पानी के स्रोतों में भी पाई जाती है। यह एक मैक्रोस्कोपिक एल्गी है जो कि बड़ी या वृहद होती है, जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। छोटे वृक्ष नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। मेनली जो इसका थैलस है वो मेन एक्सिस यानी जो हम कहेंगे लंबा इसका जो एक्सिस है उसमें और राइजोइड्स में विभेदित होती है। जब हम राइजोइड्स का अध्ययन करते हैं तो इसमें ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है, वो इसका मेन विशेषता है। और जो मेन एक्सिस है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के कारण इसे स्टोन वर्ट यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के कारण ये क्रस्टेशियस या परपटीमय हो जाती है। मेन एक्सिस में इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, सीमित वृद्धि की शाखाएं, असीमित वृद्धि की शाखाएं और स्टिपुलोड्स। जो नोड वाला हिस्सा है यानी पर्व संधि वाला हिस्सा है इस पर स्टिपुलोड्स भी लगेंगे और जो असीमित वृद्धि की शाखाएं और सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं वो भी इसी स्थान से इसमें निकलेंगी। सेल स्ट्रक्चर इसमें यूकैरियोटिक प्रकार का है। जो वृद्धि होती है वो इसमें एक एपिकल सेल से होती है। उस एपिकल सेल में ही उत्तरोत्तर डिवीजन से लंबा सेगमेंट बनता है और उस सेगमेंट में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा नोडल इनिशियल और इंटरनोडल इनिशियल विकसित होता है जो कि नोड्स और इंटरनोड्स बनाने में सहायता प्रदान करता है। बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टर्न में हम इसका जो रिप्रोडक्शन है
जो कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो इसमें है। इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव प्रकार का और लैंगिक प्रकार का। इसमें अलैंगिक जो रिप्रोडक्शन है उसका अभाव होता है। अगले टर्न पे हम इसके रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।